कौन टाइगर? ऑस्ट्रेलिया टाइगर। ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश को रौंद दिया है। उन्होंने अपनी पहले टेस्ट मैच की हार का पूरी तरीके से बदला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीता है 1 इनिंग्स एंड 51 रन से। मतलब उन्होंने सिर्फ एक बार बैटिंग की और बांग्लादेश ने 2 बार। बांग्लादेश पहले बैटिंग करने उतरता है और सिर्फ 64 रन पे ऑल आउट हो जाता है। आपको तो लग रहा होगा ना कि 64 रन तो बहुत कम है, पर असल में 64 रन ज्यादा है, क्योंकि एक समय बांग्लादेश था 39 फॉर 9। वहां से एक पार्टनरशिप लगती है, तब जाके वो 64 रन पहुंचता है। मिचेल स्टार्क खेलते हैं फुटबॉल और 6 विकेट लेते हैं पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क बांग्लादेशी बैटर्स की। खासकर बांग्लादेशी लेफ्ट हैंडर्स जो क्लूलेस थे मिचेल स्टार्क की आउट स्विंगर्स के अगेंस्ट और साथ ही उनकी इन स्विंगर्स के अगेंस्ट भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरता है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फिर से फेल हो जाता है। मैट फ्रेंचो जो कम बैक करे वो महज 8 रन बना के स्लिप में आउट हो जाते हैं। मानस लाबुशेन बोल्ड हो जाते हैं एक नॉट अ पैथेटिक बॉल बट एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी बॉल पे। मार्नस को ड्रॉप कर देना चाहिए साउथ अफ्रीका में। आई डोंट थिंक मार्नस डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस ऑजी 11। ट्रेविस हेड वही कट मारते हुए इन स्विंगर पे शॉर्टफुल की बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव और कैमरन ग्रीन के बीच एक पार्टनरशिप लगती है। स्टीव स्मिथ अपनी 50 मिस करते हैं जब वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं शॉर्टफुल से। उसके बाद कैमरन ग्रीन वॉज द ओनली ऑस्ट्रेलियन बैटर जिसने रेजिस्टेंस शो की और उन्होंने कुछ अराउंड 67 रन बनाए पहली इनिंग्स में। एलेक्स कैरी हो, बो वेब्स्टर हो, शॉरिफुल इस्लाम ने सबको आउट क्लास किया। शॉरिफुल ने भी 7 विकेट्स लिए। पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क एक लेफ्ट आर्मर के 6 विकेट, दूसरी इनिंग्स में शॉरिफुल इस्लाम एक और लेफ्ट आर्मर के 7 विकेट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पहले टेस्ट मैच में शॉरिफुल इस्लाम अनअवेलेबल थे, इंजर्ड थे शॉरिफुल इस्लाम। और क्रेडिट टू बांग्लादेश का मैनेजमेंट जिन्होंने इबादत को ड्रॉप किया, क्योंकि इबादत ने भी कुछ खराब बॉल नहीं डाला था। वो चाहते तो इबादत को इस मैच के लिए कंटिन्यू कर सकते थे, पर उन्होंने शॉरिफुल को इस प्लेइंग 11 में जगह दी और शॉरिफुल ने परफॉर्म किया। इस टेस्ट मैच की इकलौती सिल्वर लाइनिंग बांग्लादेश के लिए शॉरिफुल इस्लाम ही थे। उसके बाद बांग्लादेश फिर से बैटिंग करने आता है, मतलब मैच की तीसरी इनिंग्स, और बांग्लादेश मैच 95 रन पर ऑल आउट हो जाता है। लिटन दास, मैं लिटन दास की बात करना चाहूंगा। 4 इनिंग्स में से लिटन के 3 डक है। लिटन दास इतने टैलेंटेड प्लेयर है, उनके टैलेंट की इतनी बात होती है, विराट कोहली तक ने लिटन की टैलेंट की तारीफ की है, पर लिटन कभी भी बांग्लादेश के लिए कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाए। वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ रन मार देते, कभी इंडिया के खिलाफ एक पारी, पर वो कभी बांग्लादेश के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म ही नहीं कर पाते। जितने बड़े वो प्लेयर बन सकते थे उसके आधे भी नहीं बन पाए लिटन दास। इस तीसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क फिर 4 आउट करते हैं। इस इनिंग्स में नेथन लाइल विकेट्स लेते हैं। गाजा वॉज ऑल्सो गुड इन दिस इनिंग्स और काफी रेकलेस शॉट खेले बांग्लादेशी बैटर्स ने। तंजीद हसन ने बाउंसर पे पुल मारते हुए, एक अजीब सा पुल, शेप में भी नहीं थे तंजीद जो उन्होंने पुल मारा पैट कमिंस को, और वो डीप स्क्वायर पे आउट हो जाते हैं। नजमल हसन शंटो नेथन लाइल को लॉफ्टेड ड्राइव मारते हुए, मतलब छक्का मारने की कोशिश में पीछे लॉन्ग ऑफ पे कैच दे देते हैं। एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां पे बांग्लादेश को पहले लीड उतारनी थी, फिर रन बनाने थे। इतना रेकलेस शॉट बांग्लादेशी कैप्टन के द्वारा वो जस्ट नॉट एक्सेप्टेड। और फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया वॉज जस्ट डोमिनेटिंग विद देयर बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के स्ट्रगल्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। किसी को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वो रूथलेस ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल विद देयर बैटिंग। उन्हें अपनी बैटिंग पे, अपने टॉप ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा, बट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का कोई जवाब नहीं। लगता है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ने टेस्ट मैच अपनी ईगो पे लिया और बांग्लादेश को दोनों इनिंग्स में 100 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया और आखिर में सीरीज को ड्रॉ कर लिया। 1-1 रही ये सीरीज, फेमस बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज।